तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कई तरह के हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सिंपल भी हो सकते हैं। अच्छा, एक पीरियोडिक मोशन वो होगा जो मतलब अपने पोजीशन को, अपनी वैल्यू को बार बार किसी टाइम के साथ रिपीट करे, और जिस टाइम पे वो वेरिएशन को रिपीट करेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, है ना। लाइक ये हमारे पास हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा कि एक पेंडुलम अगर हम बनाते हैं, तो अगर ये पेंडुलम इस पाथ को ट्रेस करता है, तो जब बॉब यहाँ से चल के एक सर्कल पूरा एक अपना पूरा कंप्लीट करके जब यहाँ पे पहुँचेगा दोबारा, तो उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, है ना। तो अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो हमें इसे दो किसी तरह के फंक्शन से डिनोट करना पड़ेगा। और ये फंक्शन कैसे होंगे? कुछ साइन फंक्शन हो सकते हैं, है ना, और या फिर कोसाइन फंक्शन हो सकते हैं, है ना, या फिर इसे हम कॉज फंक्शन भी बोल देते हैं। तो इसे ही क्यों यूज़ करते हैं? एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। लाइक अगर हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बनता है ना। मतलब इसमें अगर हम देखें तो ये अपनी वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करता है ना, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और कोसाइन की भी बात करें तो कोसाइन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कोसाइन में कुछ इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ देखने को मिलता है। ओके, तो हम साइन और कोसाइन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर हम जनरली अगर किसी पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, तो हम उसे साइन और कोसाइन दोनों से डोनेट करेंगे, और उससे जब हम लिखते हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस a1 साइन ओमेगा 1t प्लस b1 कॉस ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t प्लस b2 कॉस ओमेगा 2t। और ऐसे ही ये टर्म्स जो हैं ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। ओके, तो जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये जो है हमारे पास, ये अलग अलग हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है। और ए नॉट, बी नॉट, A1, B1 ये सब क्या होंगे? कोफिशिएंट्स होंगे जो कि कांस्टेंट होंगे। और साइन फंक्शन हमें ये शो करेगा कि वो क्वांटिटी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं या फिर जिसे भी हम मेज़र करना चाहते हैं वो पीरियोडिक है या फिर ऑसिलेट कर रही हैं। अगर इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को लिखना चाहें और बाकियों को जीरो कर दें, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपलेस्ट इक्वेशन फॉर द ऑसिलेटरी मोशन हम कह सकते हैं इसे। अब ऐसे जो भी सिस्टम होंगे जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हों,
ऐसी जो भी इक्वेशन हो जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही हो इस वाले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इसमें ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और ए और बी जो है, ए या फिर बी जो है ये कांस्टेंट्स होंगे। ओके, तो अब क्या करना है कि इस इक्वेशन में जो हमने अभी लिखी ये वाली इक्वेशन, सो इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू a cos phi, a cos phi और b इज इक्वल टू a sin phi पुट कर देना है। ओके, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, देखते हैं। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस इंटू cos phi प्लस a cos ओमेगा t sin phi। अब इसमें से अगर हम a को कॉमन कर लें, लाइक ऐसे, तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बोला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस फाई। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, जहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, a cos फाई, और b की वैल्यू क्या हुई, a sin फाई। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम a का स्क्वायर करें और b का स्क्वायर करें, ठीक है, तो हमारे पास और दोनों को ऐड कर दें, लाइक हम इसके कुछ नंबर दे देते हैं, लाइक दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, और इसी तरह हम tan फाई की बात करें तो tan फाई की वैल्यू इसी तरह ही, अगर हम डिवाइड 2/1 कर दें
तो हमारे पास tan phi की वैल्यू आ जाएगी b/a। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पीछे हमने एक इक्वेशन अभी फाइंड की है, ये वाली इक्वेशन। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, क्योंकि हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा आगे। तो कंसिडर इक्वेशन नंबर 3, कंसिडर इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, या फिर अगर साइन था तो आप साइन भी लिख सकते हो, वैसे दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx/dt। सो सिंपली d/dt ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा माइनस a cos ओमेगा टी, है ना, a cos ओमेगा टी, और साथ में आएगा प्लस फाई इंटू ओमेगा। तो v की वैल्यू, या फिर मैं कह लूँ कि dx/dt की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, डिफरेंशिएट वंस मोर टाइम with respect to t, differentiate again, differentiate it again with respect to t। तो अगर हम इसे फिर से dx/dt स्क्वायर हो जाएगा इस बार, इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, और साथ में माइनस भी लगेगा और आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो डी स्क्वायर x/dt इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए a और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, है ना। तो इसकी जगह हम x लिख देते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई।
और इससे ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मोशन। ओके।